तो अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 3 to 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट कि आपको नोट्स बनाने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स यू शुड बी रेफरिंग टू। ठीक है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो द in introduction to sociology, the first part will discuss about in entirety what is sociology. In the second part we'll be discussing about the sociological imagination. What is sociological imagination? See, sociological imagination is a concept given by a prominent sociologist who goes by the name C. Wright Mills. तो हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में इसको क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टडी सोशियोलॉजी यू हैव टू डेवलप अ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यू हैव टू डेवलप अ सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द यूजेस, बेनिफिट और द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। And in the fourth part we will be discussing about the levels of sociology. In the fourth part I'll also discuss about कि जो मैं जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ उसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, कौन से चैप्टर्स हम पहले करेंगे। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सोशियोलॉजी स्पेशली इन पेपर 1 जो आपकी फाउंडेशन बनाएगा सोशियोलॉजी की, दैट इज थिंकर्स। ठीक है, थिंकर्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड पॉलिटिक्स, दीज 3 चैप्टर्स विल ले द फाउंडेशंस ऑफ योर सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो ये जो लास्ट पार्ट है लेवल्स ऑफ सोशियोलॉजी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और कितने टाइम में आई विल बी एबल टू फिनिश द सोशियोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज सोशियोलॉजी। सी सोशियोलॉजी क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? ठीक है, सी सोशियोलॉजी क्या है? एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है। दिस इज अ डिसिप्लिन, इट इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट, इसका मेन कंसर्न क्या है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसमें हम क्या है, सोसाइटी को एक सिस्टमैटिक, ठीक है, एक साइंटिफिक वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सोसाइटी में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, और व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है और इसमें हम क्या पढ़ना चाहेंगे। सी हम सोसाइटी में इसके सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये डिस्कस करूंगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा सोसाइटी में। फिर हम सोशियोलॉजी जो कि सोसाइटी के बारे में स्टडी करती है उसका एक प्राइम कंसर्न, ठीक है, जो प्राइम फोकस ऑफ स्टडी है इज ऑल्सो टू स्टडी सोशल चेंज। एंड लास्टली हम सोशल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, हम ये चारों डिस्कस करेंगे वन बाय वन
और इनकी जो हम कंपाउंडेड डेफिनेशन होगी, जो एग्रीगेट करके डेफिनेशन होगी, दैट इज द कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सी, आप कोई भी सोशल साइंस डिसिप्लिन स्टडी करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में क्या है, जो उसके थिंकर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं, उसको सब्जेक्ट को अपने अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। जैसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पब-एड स्कॉलर्स। तो सिमिलरली सोशियोलॉजी में भी क्या है, अगर आपका क्वेश्चन आता है मेंस में व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो यू विल स्टार्ट विद दैट इट इज अ डिसिप्लिन जिसका प्राइम कंसर्न, जो फोकस है, दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। एंड इन सोसाइटी वी विल स्टडी अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बिहेवियर किसमें, सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और सोशल फोर्सेस के बारे में। सो दिस इज द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। लेकिन ये यहीं पे ही आपका आंसर सीमित नहीं रहना चाहिए। सी, सोशियोलॉजी इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं। हम ये सारे थिंकर्स हैं वन बाय वन स्टडी करेंगे जब हम थिंकर्स के बारे में, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर, उसमें हम सारे के सारे थिंकर्स, आई विल बी कवरिंग अबाउट 150, एटलीस्ट 150 थिंकर्स, ठीक है। आपका पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 150 थिंकर्स एट द वेरी लिस्ट विल बी कवरिंग। वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंकर्स। लेकिन उसमें से क्या है, 5 से 10 थिंकर्स आपके प्रोमिनेंट है जो सिलेबस में दिए गए हैं। तो उसमें एक थिंकर है इमाइल डोरखाइम। तो इमाइल डोरखाइम क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी, ये अपने ही टेक्निकल वे में सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू इमाइल डोरखाइम, द सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। अभी आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं। जब हम डोरखाइम के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट सोशल फैक्ट्स। बट व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स अबाउट व्हाट इज सोशियोलॉजी, देन यू हैव टू मेंशन दिस थिंकर्स नेम एट द वेरी लिस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अनदर थिंकर, ठीक है, मैक्स वेबर, तो वेबर क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वेबर सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। अगेन जब हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सोशल एक्शन क्या चीज है। सो सोशियोलॉजी इज डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। सिमिलरली अनदर थिंकर who goes by the name Talcott Parsons। तो पार्सन्स कैसे डिफाइन करेंगे सोशियोलॉजी को, तो अकॉर्डिंग टू पार्सन्स सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम एंड हाउ दिस सोशल सिस्टम shapes human behavior, because human behavior takes place in a social setting, in a social context। तो हम ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजी की तरह नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमन माइंडसेट को नहीं पढ़ेंगे, हम ह्यूमन बिहेवियर को, जब हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोशल कंटेक्स्ट, इन अ सोशल सेटिंग विद डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सिमिलरली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर हैं ऑगस्ट कॉम्ट। हम ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सी, ऑगस्ट कॉम्ट को क्या बोला जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी को एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट किसने फोकस किया था, ऑगस्ट कॉम्ट ने। In fact, August Comte was the thinker who coined the very term sociology, ठीक है। इन्होंने ये सोशियोलॉजी टर्म
कॉइन किया था। सो हाउ डज ऑगस्ट कॉम्ट डिफाइन सोशियोलॉजी? अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट, सोशियोलॉजी इज द scientific study of society। ठीक है, तो इसमें हमने दो वर्ड्स यूज किए हैं, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, हम जब स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज करता है सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो एक टाइप के थिंकर्स होंगे जो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब क्वांट, जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, क्योंकि इनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, स्टेटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। तो जो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके सोशियोलॉजी पढ़ना चाहेंगे उसको हम बोलेंगे पॉजिटिविस्ट। तो ऑगस्ट कॉम्ट वाज अ पॉजिटिविस्ट। सो इसने बोला कि हम सोशियोलॉजी में कि जो अप्रोच होनी चाहिए स्टडी करने के लिए, दैट शुड बी अ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट दीज मेथड्स, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स, रिसर्च मेथड्स, in chapter number 2, in chapter number 3 of the first paper. So we will be dealing about all the scholars in detail later on. So I am giving you just the basic framework of the subject. तो हमने डिफाइन करने की कोशिश की सोशियोलॉजी की। ये जितने थिंकर्स हैं इन्होंने अलग अलग वे में डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन ये जो थिंकर्स हैं इनके बीच में भी एक कॉमनैलिटी है, एक अंडरलाइंग पैटर्न है, जैसे कि वो सोसाइटी को डिफाइन कर रहे हैं। Talcott Parsons से is the study of social system, social, ठीक है। Max Weber says it is the study of social actions, again social, ठीक है। Emile Durkheim says it is the study of social facts, again social. So they are all dealing with social, it means they are studying society, ठीक है। So this is the most common, this is most common, most basic and the standard definition of sociology. So you have to start with this, that the sociology is the study, systematic study of society, और उसके बाद हम different sociologists का नेम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। This is the standard definition of sociology. Similarly, कॉम्ट भी यही बोलते हैं कि हम सोसाइटी को ही स्टडी करते हैं। Again, see there is another scholar who goes by the name C. Wright Mills. हम इनको भी पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। C. Wright Mills talks about the power elites, ठीक है। Mosca talks about power elites, ठीक है। So when we will deal with the politics chapter, that is chapter number 7 of the part of the paper 1. तो C. Wright Mills talks about sociology. He says that sociology involves the sociological imagination. So what is sociological imagination? We will be dealing with it in part 2 of this lecture, ठीक है। So this is the definition of sociology. अब हम इसमें एक देखते हैं कि व्हाट इज सोसाइटी, ठीक है। सी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है सोसाइटी की, दैट इज, सोसाइटी क्या है, उसमें 2-3 फीचर्स होनी चाहिए सोसाइटी में, दैट कंस्टिट्यूट्स अ सोसाइटी। सबसे पहले सोसाइटी की एक टेरिटरी होगी, ठीक है। इस टेरिटरी में पीपल रहेंगे, पीपल सोसाइटी के इंडिविजुअल्स और इट्स मेंबर्स, ठीक है। और ये जो पीपल रहेंगे इस टेरिटरी में, दिस इज अ टेरिटरी, और इसमें मल्टीपल पीपल हैं
and they will share common cultural beliefs and values. And values और आइडियाज। ठीक है, तो सोसाइटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड शेयरिंग कॉमन कल्चरल बिलीव्स, आइडियाज और वैल्यूज। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो सी, इंडियन सोसाइटी के बारे में, जैसे हम बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी, इज द टर्म यूज्ड। तो इंडियन सोसाइटी, यस, कॉमन टेरिटरी, ठीक है, पीपल लिविंग इन दिस टेरिटरी, बट इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, इथनिसिटी, कास्ट के बेसिस पे, कि वी कांट से दैट दे ऑल शेयर कॉमन कल्चरल बिलीव्स एंड वैल्यूज, बट स्टिल इन इंडिया हमारी कुछ ना कुछ एक अंडरलाइंग कॉमन वैल्यूज रहेंगी। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के कैसे डिफाइन करेंगे? वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है? कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, मटीरियलिज्म ज़्यादा है, वेयर एज द इंडियन सोसाइटी, द सोसाइटीज ऑफ द ईस्टर्न स्पेशली, जिसमें स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा है। ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी लूज डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। जब हम मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हम जनरली इनको हम कल्चरल डिफरेंसेस के टर्म्स में बात करते हैं कि देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन दीज सोसाइटीज। मॉडर्न सोसाइटीज का अलग कल्चर होगा, ट्रेडिशनल सोसाइटीज का अलग कल्चर होगा। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टालकट पार्सन्स बात करते हैं पैटर्न वेरिएबल ए एंड पैटर्न वेरिएबल बी। सो विल बी डीलिंग विद ऑल दिस स्टफ व्हेन विल बी स्टडिंग अबाउट द थिंकर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। सोशियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी विच इन्वॉल्व सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हम सोशल इंस्टीट्यूशंस किसको बोलेंगे? किसी सबसे पहले आपको एक बेसिक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जाननी होगी कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। से इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन होती है कि इंस्टीट्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस मेंबर्स। ठीक है, दीज मेंबर्स हैव अ सर्टेन रोल to play or obligation, an institution, all these members are driven by a common goal or aim। कुछ एम रहेगा इंस्टीट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड द फोर्थ वन इज कि ये जो मेंबर्स हैं इनका रोल क्या रहेगा। ठीक है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज फुलफिल करेंगे, उसके लिए रूल्स रहेंगे, नॉर्म्स रहेंगे इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन। तो यूनिवर्सिटी में उसके मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इनके बीच में अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप होती है। अमंग द स्टूडेंट्स डिफरेंट रिलेशनशिप रहेगी, अमंग द टीचर्स डिफरेंट रिलेशनशिप रहेगी, टीचर स्टूडेंट्स के अक्रॉस डिफरेंट रिलेशनशिप रहेगी। देन हर एक का रोल डिफाइंड है, किस तरीके से उनका रूल्स और नॉर्म्स, क्या बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल रहेगा। ठीक है, लेकिन और जो फॉर एग्जांपल कॉलेज की जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनका भी रोल डिफाइंड है। बट ऑल दीज मेंबर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, उसके बाद आपका टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पर उनका कॉमन गोल है। उनका कॉमन गोल क्या है? टू डिलीवर एजुकेशन। ठीक है, कॉमन गोल और एम टू डिलीवर, और विच इज primarily focused on education. So similarly, society is also divided into various institutions. कौन कौन से institutions है सोसाइटी में?
सी फैमिली एक इंस्टीट्यूशन हो गया, फैमिली ये सारे के सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। फैमिली में मेंबर्स होते हैं, हर एक का रोल डिफाइंड होता है, फादर का क्या रोल रहेगा, सन का क्या रोल रहेगा, मदर का क्या रोल रहेगा, डॉटर का क्या रोल रहेगा। देन देयर आर रूल्स और नॉर्म्स इन अ फैमिली कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, कैसे एक फादर को एक्ट करना चाहिए, फादर डॉटर के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, मदर को कैसे एक्ट करना चाहिए, आप प्यूपिल्स और क्या कहते हैं आपका जो चिल्ड्रन है उनको कैसे एक्ट करना चाहिए। और फैमिली का क्या है, एक गोल रहेगा। गोल क्या रहता है फैमिली का, ठीक है, सोशलाइजेशन, कि बच्चों का सोशलाइजेशन करना। और भी मल्टीपल एम्स रहते हैं फैमिली के, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, वी विल डील इट व्हेन वी विल स्टडी अबाउट फैमिली। तो फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, सी इंस्टीट्यूशन का मतलब ही यहाँ से आया है कि इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज करता है किसी भी चीज को। सो इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या हुआ, सी देर आर मल्टीपल मेंबर्स इन द सोसाइटी, हर एक का बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। बट अगर हम एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं तो हम उस जो मेंबर्स का जो बिहेवियर है उसको एक कंक्रीट शेप देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको एक डायरेक्शन देते हैं, एक उसका पैटर्न बनेगा, ऑर्डर बनेगा। फॉर एग्जांपल इन फैमिली, फैमिली का जब इमरजेंस नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था, उससे पहले कोई फैमिली का जब स्ट्रक्चर नहीं था, तो जैसे स्टेट ऑफ नेचर या उससे पहले की बात, स्टेट ऑफ नेचर की बात करेंगे, जब मैन वाज अ नोबल सैवेज, ये बात करते हैं रूसो, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इज अ पॉलिटिकल स्कॉलर। तो जब फैमिली का इमरजेंस नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था, कोई रूल्स नहीं थे, नॉर्म्स नहीं थे, बिहेवियर केओटिक होता था, कोई कुछ भी कर सकता था, ठीक है। जैसे सेक्सुअल रूल्स, इंसेस्ट डिफाइंड नहीं था, ठीक है, एवरीवन कुड हैव सेक्स विद एवरीवन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं द स्टेज ऑफ प्रोमिस्क्यूइटी। प्रोमिस्क्यूइटी की स्टेज आई थी जब तक आपका सिविलाइजेशन का राइज नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है उसको एक स्ट्रक्चर देना, एक ऑर्डर देना है, वो एक पर्टिकुलर रूल्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के हिसाब से चले, ठीक है। उस बिहेवियर को एक डायरेक्शन, एक गाइड दी जाए, ठीक है। तो दैट इज डन बाय इंस्टीट्यूशंस। सिमिलरली अनदर इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे कास्ट। कास्ट में भी सिमिलर यही है कि कास्ट में मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं, और कास्ट की हिरार्की होती है, ठीक है। ब्राह्मण्स हम वर्णा बोलते हैं उसको, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्णा एंड कास्ट। हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्णा एंड कास्ट व्हेन वी विल स्टडी सोशियोलॉजी पेपर 2 जीएस घोरे। जीएस घोरे इज अ स्कॉलर, ठीक है, जीएस घोरे। जब इनके बारे में पढ़ेंगे, इज अ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तब हम देखेंगे कि वर्णा और कास्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अनदर एम क्या रहता है कास्ट का, सी एम, कास्ट का मल्टीपल एम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कास्ट का पॉजिटिव एम देखते हैं, तो कास्ट का पॉजिटिव एम क्या है, अगेन आई हैव टू मेंशन द स्कॉलर डोरखाइम। डोरखाइम ने कास्ट की बात नहीं की, लेकिन डोरखाइम बात करते ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, एंड डिस्कस अबाउट डोरखाइम इन डिटेल। लेकिन इसमें क्या है, कास्ट क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क करता है, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ब्राह्मण्स वर गिवन द रोल ऑफ टीचर्स और प्रीस्ट, क्षत्रियाज वर गिवन द रोल ऑफ वॉरियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, वैश्याज वर गिवन द रोल ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट और ट्रेडर्स, ठीक है। दे वर मेनली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्टिव activities. Similarly, Shudras were given the role of serving the upper three varnas. They were given menial or low end occupations, ठीक है। तो एम क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना अलग अलग भागों में, और उसके काम को जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, और हर एक टास्क एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे देना। लेकिन अगर हम दूसरे वे में देखें, इसका एम क्या रहा कि सी जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं और अनदर स्कॉलर्स ये बोलते हैं कास्ट इज एन एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज क्या करता है सोसाइटी में,
कास्ट इंस्टीट्यूशनलाइज करता है इनइक्वालिटी को, ठीक है, इनइक्वालिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है सोसाइटी में और उसको लेजिटिमेसी देता है, ठीक है। तो दैट इज इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ। तो सिमिलरली रिलीजन, आप ये क्राइटेरिया इन सभी पे अप्लाई कर सकते हो। रिलीजन अनदर सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वर्क प्लेस और वर्क लाइफ, फैक्ट्री सेटिंग, दैट इज अनदर सोशल इंस्टीट्यूशन। सेम मेंबर्स रहेंगे वर्क प्लेस में, उनका पर्टिकुलर क्या क्या रोल रहेगा, हर एक जो है डिफरेंट है। जैसे हायर लेवल ऑफिशियल्स, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टाफ, वर्कर्स, सबका अलग अलग रोल डिफाइंड रहेगा और उनके नॉर्म्स को गाइड, उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए पर्टिकुलर रूल्स होंगे और कॉमन गोल और एम रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने का। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट गोल रहेगा, ठीक है। इन्फोसिस का अलग है, टीसीएस का अलग है, ठीक है, होंडा का अलग है। सो दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम बोलते हैं क्लास। क्लास को जब हम क्लास को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसी क्लास क्या है, डिवीजन होता है सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। हायर क्लास मतलब जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, लैंड हो गया, जैसे ज़्यादा लैंड ओन करते हैं, ज़्यादा मशीन्स ओन करते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास के पास कम रिसोर्सेज होंगे और लोअर क्लास के पास उससे भी कम रिसोर्सेज होंगे। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज क्लास। क्लास को मेनली डिस्कस किया था सबसे पहले द प्रोमिनेंट थिंकर जो थे, बहुत ही महान थिंकर रहे हैं और उसके बाद उनका ही स्टैंड फॉलो करते हुए मल्टीपल थियरीज बनाई गई है। ही गोज बाय द नेम कार्ल मार्क्स। तो उसके बाद मल्टीपल थिंकर्स आए जिन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया और अपनी थ्योरीज दी, उनको बोलते हैं मार्क्सिस्ट हु फॉलो मार्क्स। तो मार्क्स बोलता है कि देयर आर टू क्लासेस मेनली, एक तो बुर्जुआ क्लास, बुर्जुआजी क्लास और प्रोलेटेरियत। तो हम जब मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बुर्जुआजी ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ठीक है। ओनर्स, कैपिटलिस्ट आपके हो गए, बिजनेसमैन हो गए आपके बुर्जुआ क्लास, वर्कर्स हो गए आपके प्रोलेटेरियत, ठीक है, जो अपना लेबर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इसमें भी क्या है, मेंबर्स रहेंगे, रूल्स और नॉर्म्स गाइड करेंगे, कॉमन गोल एम रहेगा, रोल ऑब्लिगेशन रहेगी। तो सोसाइटी में हम ये सब पढ़ते हैं। मैरिज इज अगेन एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज का भी रोल रहता है, ठीक है, सिमिलरली सेम सारे क्राइटेरिया फॉलो करेगा। देन किनशिप, किनशिप इज अगेन अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे के सारे आप सिलेबस में देखिएगा, फैमिली भी सिलेबस में है, कास्ट भी है, रिलीजन भी है, वर्क और इकोनॉमिक लाइफ भी है, क्लास भी है, मैरिज भी है, किनशिप भी है। सो हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे शेप किया जाता है और ह्यूमन बिहेवियर प्राइम कंसर्न क्यों है सोशियोलॉजी का। व्हाई शुड वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। सी नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। सी बेसिकली हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी, हमने देखा इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में वी विल स्टडी अबाउट इट्स सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस कवर कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। और सोशल चेंज एंड लास्ट सोशल फोर्सेस। ठीक है, सी अब हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर। सी सोशियोलॉजी क्या क्या करती है कि ह्यूमन बिहेवियर को, दिस इज इंडिविजुअल, ठीक है, हिज बिहेवियर विल बी स्टडीड इन अ सोशियोलॉजिकल सेटिंग।
हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन लगा के सोशल कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनका क्या बिहेवियर रहता है। सी, साइकोलॉजी भी स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन साइकोलॉजी का है इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नॉट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सोशल से पढ़ेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सी देयर इज टू टर्म्स, वन इज सोशल एंड वन इज इंडिविजुअल। तो ह्यूमन बिहेवियर सोशल कंटेक्स्ट और सोशल सेटिंग में पढ़ेंगे। सी, व्हाट डज द वर्ड सोशल मीन्स? जब एक हम ह्यूमन को सोशल कंटेक्स्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स कि डू यू नीड अनदर पर्सन, यहां पे क्या एक अनदर पर्सन, एक अनदर मेंबर होना चाहिए। इस ये जो बिहेवियर है, ये जो एक्शन होगा, इसका जो एक्शन रहेगा, इसको क्या हम इस बिहेवियर को सोशल बिहेवियर या क्या सोशल एक्शन बोल सकते हैं? कि खाली एक ही इंडिविजुअल होना चाहिए या मल्टीपल इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। सी, वेबर डिफाइंड इट इन अ वे कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, जब ये 2 इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप सेटअप होगी, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप सेटअप होगी, ये जो इंटरेक्शन है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल एक्शन। बट द क्वेश्चन इज, क्या खाली ये इंडिविजुअल अलोन रहे तब भी हम उसको सोशल बिहेवियर बोल सकते हैं? मैं इसका आंसर पहले ये सारा डिस्कस करने के बाद, सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर डिस्कस करने के बाद, आई विल आंसर दिस वेदर द इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल, हु इज सिटिंग इन अ रूम अलोन, कैन हिज बिहेवियर बी टर्म्ड एज सोशल एक्शन। सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है, सोसाइटल सेटअप में इंडिविजुअल क्या है, अपना बिहेवियर एक्ट करता है, और ये जो एक्ट है इस पे क्या, बिहेवियर पे सोशल फोर्सेस लगेंगे। सो दिस बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विल बी शेप्ड बाय और इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर हैं, ठीक है, तो देन यू आर एक्सपेक्टेड टू मैरी अ सर्टेन पर्सन बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कास्ट, सिमिलर कास्ट एंडोगैमी। सो यू आर वन ऑफ द मेजर लाइफ डिसीजंस, दैट इज चूजिंग योर लाइफ पार्टनर इज प्राइमरली डिसाइडेड बाय योर कास्ट और बाय क्लास। स्पेशली जब हम कुछ टाइम पहले की बात करते हैं, 50 साल पहले चले जाते हैं, जहाँ पे कास्ट का बहुत ज़्यादा होल्ड था इंडियन सोसाइटी में, दिस इज द मोस्ट कॉमन सोशल नॉर्म और द सोशल बिहेवियर। तो कास्ट के जो रूल्स हैं, कास्ट के जो फोर्सेस हैं, दैट इज शेपिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो जब ह्यूमन इंटरेक्शंस करता है अलग अलग पर्सन्स के साथ, दिस इज वन पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन से डेवलप होती हैं आपस में, इनके बीच में, फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 ऑफ योर फ्रेंड्स आर सिटिंग और गोइंग फॉर अ चाय और अ कॉफी, तो जो चाय की जो टपरी है, वो जो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, वहां पे एक सोशल सिचुएशन सेटअप होगी, वहां पे आपके जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है, जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके बीच में, जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, दैट इज अ सोशल एक्शन। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, सो इट इन्वॉल्व्स 2 पर्सन्स,
तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन सेटअप होगी, ठीक है, सी जो एक्शन होगा उसके पीछे अलग अलग मीनिंग और मोटिव होगा। अगर आप डेट पे ले जा रहे हो तो आपके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। यू माइट बी गोइंग देयर फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, ठीक है, both of you feeling lonely and you want to get involved in a serious relationship, or similarly you are going there for just a casual meeting, ठीक है। so there are multiple meanings, multiple motives behind your action, that is social action। तो सोशियोलॉजी का मेन पर्पस यही है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसके बारे में स्टडी करना। तो सी सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, इस पे भी दो लेवल के क्या कहते हैं डिबेट है। अब आप हर एक इंडिविजुअलिस्ट का बिहेवियर देखोगे और ये जो बिहेवियर्स है, सिमिलर बिहेवियर विल बी फॉलोड बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो हम क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल्स का जब बिहेवियर देखेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल सेटिंग पे, तो आपको नजर आएगा कि ये जो बिहेवियर इसके पीछे एक पैटर्न है। This behavior is organized. This behavior is structured. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैरिज का एग्जाम्पल लिया। मैरिज डिसीजन इज जनरली, स्पेशली इन 1950s और उससे पहले, 99% ऑफ द पीपल वेंट इनटू मैरिज एंड दे मैरिड पीपल ऑफ द सेम कास्ट। तो ये जो बिहेवियर है, दिस इज एन इंडिविजुअल बिहेवियर, लेकिन अब ये जो पैटर्न देखा होगा, मल्टीपल जो पीपल हैं दे आर फॉलोइंग द सिमिलर बिहेवियर। तो क्या है, एक पैटर्न निकल के आएगा, एक कॉमनैलिटी, ऑर्गेनाइज्ड, कि दिस बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, ये जो पैटर्न निकल के आया, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ सिमिलैरिटी रही होगी तभी एक पैटर्न आ रहा है मेंबर्स के बिहेवियर में। तो सोशियोलॉजी स्टडीज दिस सिमिलैरिटी कि व्हाई पीपल आर बिहेविंग इन अ सिमिलर वे। सिमिलरली साइकोलॉजी का क्या काम है, हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को 2 बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। साइकोलॉजी का काम क्या है कि कॉमनैलिटीज को नहीं पढ़ेगा, डिफरेंसेस को पढ़ेगा, इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर को पढ़ेगा। तो जब हम बात करते हैं पेपर 1 चैप्टर 1 का 3rd टॉपिक, सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद वेरियस सोशल साइंसेज, तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमने 2 चीज़ें देखी। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू इंक्लूड इन योर एग्जाम्पल्स, और ये जो है स्पेशली मोर क्लियर होगा जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैरिज, मैंने बोला कि हर अलग अलग इंडिविजुअलिस्टिक मेंबर्स हैं, इनके बिहेवियर को आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे सिमिलर पैटर्न आ रहे हैं, उनकी चॉइसेस क्या क्या हैं। सिमिलरली आप देखोगे कि जो सिमिलर सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं जो मेंबर्स, उनके बिहेवियर को स्टडी करोगे तो आप देखोगे उसमें भी एक पैटर्न आ रहा है। दूसरा जो रिलीजन है उसके में डिफरेंट पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका बिहेवियर अलग होगा, मॉडर्न सोसाइटीज़ के इंडिविजुअल्स का बिहेवियर अलग होगा। तो एक पैटर्न आ रहा है, ठीक है, ये बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड है, तो ये सिमिलैरिटी आ रही है, दैट डील्स विद, दैट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो हमने बोला कि जो इंडिविजुअल है ये वेरियस इंटरेक्शन सिचुएशंस में इन्वॉल्व है, आपके फ्रेंड्स के साथ, वर्क प्लेस पे, ठीक है, आपके पीयर्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ इंटरेक्शंस होती हैं। तो ये जो इंटरेक्शंस हो रही है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेक्शंस को एग्रीगेट करोगे, अगर हम सोशियोलॉजी का बॉटम अप एनालिसिस करते हैं, बॉटम अप मतलब देखेंगे हम कि सी व्हेन इंडिविजुअल्स बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, उनका इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर वे में होता है, रिलेशनशिप डेवलप होती हैं। तो इंडिविजुअल की जब रिलेशनशिप डेवलप होंगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, तो इससे आपको ये नहीं लगता कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का इमर्जेंस होगा, जैसे फैमिली का,
ये जो इंटरेक्शंस हो रही है पर्टिकुलर वे में डेवलप होती है, मदर फादर डॉटर सन, इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो सोशल बिहेवियर है, सोशल इंटरेक्शंस जो डेवलप हो रही है, ठीक है, जब इसको हम एग्रीगेट करेंगे, इसको एक अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली। सिमिलरली दीज इंस्ट्रक्शंस, ये जो इंटरेक्शंस होंगी, इट विल फॉर्म अ कास्ट। ठीक है, कास्ट में भी ऐसी इंटरेक्शंस होती है इंडिविजुअल्स की, डिफरेंट की, ठीक है, ब्राह्मण्स क्षत्रियाज वैश्याज के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट कास्ट के बीच में, और पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं और उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस हैं। जब इन इंटरेक्शंस को आप एग्रीगेट करोगे, एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे देखोगे, तो यू विल सी दैट दीज इंटरेक्शंस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन, सोशल कास्ट। ठीक है, सिमिलरली रिलीजन, सिमिलर वे में रिलीजन भी ऐसे ही डेवलप होगा। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही है, इंटरेक्शंस ऑफ मेंबर्स, मैरिज, डिफरेंट आप सोशल इंस्टीट्यूशंस इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाई वी आर सेइंग इट बॉटम, बिकॉज हम इंडिविजुअल के लेवल से हम देख रहे हैं, जब इंडिविजुअल का इंटरेक्शन हो रहा है मल्टीपल पीपल के साथ, एंड दीज इंटरेक्शंस आर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आपका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हायर होता जा रहा है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो। दैट इज, इट इज कॉल्ड बॉटम अप सोशियोलॉजी, बॉटम अप पर्सपेक्टिव। नाउ इनिशियली व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जहाँ सोसाइटल बिगिनिंग्स चल रही थी, तब ये जो इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शन वुड हैव लीडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन देयर इज अनदर ब्रांच विच सेज टॉप डाउन। ठीक है, टॉप डाउन सोशियोलॉजी, इट सेज कि ये जो सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोरखाइम बोलते हैं ये सोशल फैक्ट है, कास्ट, रिलीजन, दीज आर सोशल फैक्ट्स। पॉलिटिक्स, इनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और इंडिविजुअल्स आर सिंपली बोर्न इनटू इट, इंडिविजुअल्स आर सिंपली बोर्न इनटू इट। तो इन्होंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, पैटर्न दिया हुआ है, एंड द इंडिविजुअल्स आर बोर्न इनटू इट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे? सी इनिशियली जब सोसाइटल फॉर्मेशन हो रहा होगा, दीज इंटरेक्शंस वुड हैव लीडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब जैसे जैसे सोसाइटी, उसके बाद डिफरेंट जनरेशंस आएगी, व्हेन दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस गॉट कॉन्क्रीटाइज्ड, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए, उसके बाद डिफरेंट मेंबर्स हु वर बोर्न डिफरेंट सक्सेसिव जनरेशंस, देयर बिहेवियर इज सिमिलरली shaped by these social institutions, their demands of these social institutions, cultural demands, normative demands, value demands, behavioral demands। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूशन एक डिमांड रखता है मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी, दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो दिस इज योर सोशल बिहेवियर। ठीक है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर नेवर टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेशन, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट, सोशल सेटिंग। अब हमने देखा कि क्या अगर एक मेंबर अलोन है, कुड हिज बिहेवियर बी टर्म्ड एज अ सोशल एक्शन और अ सोशल बिहेवियर? सी, नाउ यू आर सिटिंग इन अ रूम and you are reading a particular kind of book, you are listening to particular music। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर आपका लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ बुक, क्या हम इसको बोल सकते हैं ये जो अलोन में आप इंडिविजुअली जो एक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी ऑल्सो प्रेइंग इन अ रूम, प्रेयर्स इन अ रूम, आइसोलेशन में। Could these individualistic acts alone could be termed
एज अ सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर। सी इसको भी हम सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर बोल सकते हैं। वाई? सी किस टाइप का आप म्यूजिक सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द सोशल, योर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अर्बन मिडिल क्लास गाय हैं, अर्बन मिडिल क्लास गर्ल हैं, उसकी जो म्यूजिक की जो चॉइसेस होगी, लिसनिंग, द टाइप ऑफ म्यूजिक ही इज listening to or she is listening to will be completely different from a person who is living in a rural area। ठीक है, रूरल एरिया की फर्दर चॉइसेस कंप्लीटली डिफरेंट होंगी टू अ पर्सन हु इज अ ट्राइबल। ठीक है, म्यूजिक चॉइसेस अलग होंगी। तो योर म्यूजिक चॉइसेस आर शेप्ड बाय योर सोसाइटी। आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, हायर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से। ठीक है, सिमिलरली किस टाइप की बुक पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो शेप्ड बाय सोशल कंटेक्स्ट इन अ सिमिलर मैनर। आपकी, क्योंकि आपकी जो चॉइसेस हैं वो कहाँ से डिटरमाइन होगी, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, किस कंटेक्स्ट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, सोशलाइजेशन कैसा हुआ है आपका, दैट इज ऑल्सो अ सोशल एक्शन बिकॉज इट इज शेप्ड बाय सोशल फोर्सेस। अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ रूरल विलेज इन इंडिया, उसकी जो म्यूजिक है, listening choices will be completely different from a person who is living in a western society and belonging to a particular class or higher class। तो बिल्कुल different choices होंगी आपकी। ठीक है, so that is a social action, that is a social behavior because it is shaped by your social forces। Similarly prayer, now you are praying alone in a room but you are praying for someone else। ठीक, आप किसी दूसरे के अच्छे के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, he might be your friend, he might be your relative, or he might be your family member। So that is a social action because in these people already in imagination two people are involved, one who is praying and the other person who is praying for someone else। अगर वो किसी अपने लिए भी प्रेयर करता है लेकिन उस प्रेयर के पीछे मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है। ठीक है, he is praying to, अगर वो प्रेयर करता है कि उसको अच्छा आईफोन मिल जाए, बड़ी कार मिल जाए, तो उसके क्या एक सोशल एस्पिरेशंस है, दैट इज ऑल्सो ए सोशल एक्शन, क्योंकि उसका जो मीनिंग और जो मोटिव है दैट इज डिफाइंड बाय सोशल फोर्सेस और द सोशल सेटिंग्स। तो ये आपका हो गया ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, सोशल चेंज और सोशल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ते हैं। सी सोशल चेंज का मतलब क्या है कि इसमें हम दो टाइप से सोशल चेंज पढ़ेंगे। या तो सोसाइटी 1 है वो चेंज हो रही है सोसाइटी 2 में, मतलब सोसाइटी के कल्चर वगैरह चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल से जो मॉडर्न सोसाइटी में अगर जंप मार रही है सोसाइटी, ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज अ सोशल चेंज। तो वो क्या है, दैट इज द कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज सोशल चेंज बहुत सारी क्या है चेंजेस लेके आएगा। तो उसकी वजह से क्या है, सोसाइटी का जो डिसरप्ट हो जाएगा पूरा का पूरा पैटर्न और ऑर्डर, तो उससे क्या है इंडिविजुअल्स को काफ़ी परेशानी होगी। तो दैट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी। सी यहीं पे ही हम देखते हैं सोसाइटल चेंज। आपका टॉपिक है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी इज नथिंग बट सोशल चेंज विच वॉज टेकिंग प्लेस इन द 17th, 18th, 19th सेंचुरी यूरोप। जब यूरोप स्पेशली 18th और 19th सेंचुरी यूरोप में लार्ज स्केल चेंजेस हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली आएगा, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और जब हम स्पेशली अभी रिनेसा पढ़ेंगे, ठीक है, इनलाइटनमेंट पढ़ेंगे, मॉडर्निटी पढ़ेंगे और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तो सोशियोलॉजिस्ट ने यही देखा कि सोसाइटी में इतने लार्ज स्केल चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, डेमोक्रेसी आ रही थी, ऑटोक्रेसी जा रही थी, फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, कैपिटलिज्म आ रहा था। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्निटी एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का तो राइज इसलिए हुआ था कि मॉडर्निटी को पढ़ने के लिए जो यूरोप में चेंजेस आ रहे थे, ये चेंजेस किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट नहीं था उन सोशल चेंजेस को पढ़ने के लिए, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी का टोटल चेंज हो गया था, हर एक एस्पेक्ट का चेंज हो गया था।
पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, सबका सब चेंज हो गया था। तो लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। तो इस सोशल चेंज को पढ़ने के लिए, मॉडर्निटी को पढ़ने के लिए आपका सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। तो यही रीज़न है सोशियोलॉजी के इमरजेंस का। तो सोशियोलॉजी तो इमर्ज ही सोशल चेंज को पढ़ने के लिए हुई थी इनिशियली। तो हमने देख लिया सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सोशल बिहेवियर, सोशल चेंजेस। लास्टली विल ऑल्सो स्टडी अबाउट सोशल फोर्सेज। सी सोशल फोर्सेज क्या है? फोर्स क्या करता है? पुश और पुल करता है। आप सिमिलर एक फिजिक्स की डेफिनेशन से देखेंगे तो सोशल फोर्सेज भी क्या करते हैं? पुश और पुल करते हैं इंडिविजुअल को। मतलब कहीं ना कहीं सोशल फोर्सेज इंडिविजुअल को और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोरखाइम टॉक्स अबाउट सोशल फोर्सेज और सोशल करंट्स। डोरखाइम बोलते हैं, इमाइल डोरखाइम इज अ सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या सुसाइड के बारे में पढ़ा और उन्होंने बोला कि सुसाइड इट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, ठीक है, इट इज अ सोशल फैक्ट। डोरखाइम हमने देखा सोशल फैक्ट के बारे में बात करता है। इट इज ड्रिवन, सोसाइटी में जो सुसाइड्स हो रही हैं दैट इज ड्रिवन बाय, ठीक है, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय सोशल फोर्सेज। सोशल करंट लाई करते हैं, हम क्या है वो पढ़ेंगे। और वो जो सोशल फोर्सेज हैं वो ऐसे बिहेवियर को शेप करते हैं दैट दे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सुसाइड। सो वी विल डिस्कस इन दैट। So this is the most basic definition of society. See now अब हम पढ़ते हैं 3 टर्म्स के बारे में। हमने ऑलरेडी देखा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या था, उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल सिस्टम क्या होता है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सी बच्चे क्या हैं, पूरा का पूरा ऑप्शनल पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, कोचिंग से, और इवन आफ्टर स्टडिंग ऑप्शनल उनके बीच में ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती कि ये तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस क्या है। देयर इज ऑलवेज सम कंफ्यूजन रिलेटिंग टू दीज टर्म्स, ठीक है। सो दीज आई एम डिस्कसिंग दीज टर्म्स बिकॉज हमने ऑलरेडी इनको इस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। मैं उस जो है कंसेप्ट को बस अभी कंक्रीटाइज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस में मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे मल्टीपल लोगों के साथ। इसको ध्यान से आप देखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलेशनशिप्स है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल ओनली, पर सोसाइटी में जितने के जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके आप स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देखा, उनके बिहेवियर को आप देखोगे, सिमिलर बिहेवियर सिमिलर पैटर्न पे रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ऐसे ही इसका मल्टीपल रिलेशनशिप्स है मेंबर्स के साथ। तो ऐसी सिमिलर अलग जो मेंबर्स होंगी उनकी भी रिलेशनशिप रहेंगी, ठीक है। अब उन सब का हम एग्रीगेट देख रहे हैं, ठीक है, सिग्मा एग्रीगेट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी ये जो रिलेशनशिप है, ये जो इंटरेक्शन है, अगर मान लो यही एक फैमिली सिचुएशन है तो ये जो इंटरेक्शंस हैं जब कॉन्क्रिटाइज होंगी टाइम के साथ एक पैटर्न बनेगा तो क्या राइज होगा, एक सोशल इंस्टीट्यूशन का राइज होगा। इनिशियल एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी हमने देखा कि सोशल इंस्टीट्यूशन का वंस राइज हो जाता है देन दीज मेंबर्स आर सिंपली बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन। तो वो क्या है, उसी के उसको फॉलो करेंगे नॉर्म्स को। हमने देखा टॉप डाउन सोशियोलॉजी और बॉटम अप सोशियोलॉजी। तो अब इनका सिग्मा कर दो आप। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फैमिली बेस्ड इंटरेक्शंस, सन डॉटर मदर फादर। तो क्या है, ये क्या है, इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली। सिमिलरली इसी मेंबर का आप यही मेंबर सिमिलरली आप देखो, हमने क्या सिग्मा करना है, उनको एडिशन करना है, एग्रीगेट करना है, हमें क्या हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे देखना है। दिस मेंबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ, अगर इस मेंबर की इंटरेक्शंस सिमिलरली दूसरे मेंबर्स के साथ होगी, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे रोल और टाइप ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्राह्मण, दिस इज अ क्षत्रिय, दिस इज अ वैश्य, दिस इज अ शूद्र। तो ये जो इंटरेक्शन हो रही है इनके बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण हम देखते हैं कि किस टाइप के, किससे फूड ले सकता है, किससे नहीं ले सकता, किससे शादी कर सकता है, किससे नहीं कर सकता, उसका पूरा का पूरा बिहेवियर डिटरमाइंड है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर्ड है। सिमिलरली वैश्यास किसके, उनके आपस में क्या रिलेशन रहेगी, इसको बोलते हैं कमेंसैलिटी। आप बाद में पढ़ेंगे इसको। ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ये जो रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी अमंग द वेरियस कास्ट, ठीक है, किस टाइप का फूड एक्सेप्ट कर सकते हैं, पानी किस कास्ट से एक्सेप्ट कर सकते हैं, दिस इज कमेंसैलिटी। सो अब सभी मेंबर्स का हम सिग्मा कर देंगे, ऐड कर देंगे, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे देखेंगे। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कास्ट, ठीक है, फैमिली। सिमिलरली these members are also involved in another thing, ठीक है। Similarly, for example, this member is a part of a political party, say BJP, INC or SP। तो फिर उनके मेंबर्स के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलग इंटरेक्शंस होगी, और ये जो इंटरेक्शन है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली मान लो यही मेंबर इज अ पार्ट ऑफ अ, इन मेंबर्स के बीच में मल्टीपल इंटरेक्शंस हो रही है अलग अलग मेंबर्स के बीच में, ठीक है। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर स्ट्रक्चर, अनदर इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में भी तो ऐसी होता है, चेन ऑफ कमांड होती है, हर एक मेंबर के लिए रूल्स होते हैं, ठीक है, चेन ऑफ कमांड होती है, हिरार्की होती है और अथॉरिटी होती है, हायर टू लोअर ऑफिशियल्स, और हर एक का रोल कंप्लीटली डिफाइंड होता है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपस में इंटरेक्शंस होगी, रिलेशनशिप होगी, दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली हम देखते हैं ऐसे ही क्लास स्ट्रक्चर रहेगा। क्लास एज ए इंस्टीट्यूशन रहेगा, सोशल इंस्टीट्यूशन, हायर क्लास, लोअर क्लास, इनके बीच में भी मल्टीपल मेंबर्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगी, ठीक है। हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लेबरर्स, इनके बीच में भी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। क्लास इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स अलग अलग होगी, कुछ बिल्कुल लोअर स्ट्रक्चर में, लोअर स्ट्रेटा में लाई करेंगे, कुछ हायर में लाई करेंगे। तो दीज इंटरेक्शंस विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अनदर सोशल इंस्टीट्यूशन। सो दीज आर व्हाट, फैमिली, caste, religion, these are social institutions. And what are social institutions? We have already defined. Now, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सो सोशल स्ट्रक्चर की कैसी डेफिनेशन होगी? सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ multiple members of the society interacting and with each other or developing various relationships। तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है। these interactions will lead to the building of relationships। और ये जो रिलेशनशिप्स होंगी, ठीक है, these are driven by, हर एक जो मेंबर है उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसका क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे, वो दैट इज डिफाइंड बाय वैल्यूज और नॉर्म्स, ठीक है। वैल्यूज और नॉर्म्स और रूल्स हैं जो डिफाइन करेंगे उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। हर एक मेंबर अलग अलग उसमें सेटिंग में अलग अलग रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये जो सारा बिल्डअप हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, जैसे आपस में, जैसे दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर, ये जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों मेंबर्स का जो बिहेवियर है दैट इज डिफाइंड बाय योर नॉर्म्स और वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सोसाइटी का ढांचा हो गया ना, इट इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। रोल, देन दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द बिल्डिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर इज व्हाट,
जिसमें जो ये जो रिलेशनशिप्स हैं और रोल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बिहेवियर क्या होगा, कंप्लीटली पैटर्न होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ नीट वे और स्ट्रक्चर्ड इन अ नीट वे। तो ये आपका सोशल स्ट्रक्चर हो गया। नाउ व्हाट इज सोशल सिस्टम? ठीक है, सी सोशल सिस्टम की जो फॉर्मल डेफिनेशन दी थी वो दी थी टैलकॉट पार्सन्स ने। ठीक है, जो टैलकॉट पार्सन्स थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी अलॉट, बायोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, ही सेड कि जस्ट लाइक इन एन ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म में देखोगे एक ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, एक होल बॉडी होती है, लेकिन ऑर्गेनिज्म इज फर्दर सब डिवाइडेड, उसके मल्टीपल पार्ट्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, हम एक ऑर्गेनिज्म है, हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे क्या मल्टीपल बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो बॉडी पार्ट्स हैं हर एक अलग अलग फंक्शन प्ले करता है। ठीक, हर एक का अलग अलग फंक्शन रहता है। हार्ट का अलग फंक्शन होगा, लंग्स का अलग फंक्शन होगा, ब्रेन का अलग फंक्शन होगा, स्टमक का अलग होगा, लीवर का अलग होगा, पैनक्रियाज का अलग रहेगा। तो वो बोलता है कि हर एक जो बॉडी पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी फंक्शनिंग। अगर आपका एक भी बॉडी पार्ट चला जाता है तो यू वॉन्ट बी एबल टू लिव योर लाइफ प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेन चला जाता है, देन यू विल बी ब्रेन डेड। हार्ट चला जाता है, देन यू विल बी डेड। स्टमक में इश्यूज आते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, लीवर में फेलियर हो जाता है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। तो हर एक जो पार्ट है उसका फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलता है ऐसे ही सोशल सिस्टम के मल्टीपल पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पूरा का पूरा बना, इसको आप कंपेयर कर लो एक सिंगल इंडिविजुअल से, एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करो। ठीक है, तो ये बोलता है ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज सोशल सिस्टम। उसकी डेफिनेशन ये थी कि सोशल सिस्टम जस्ट लाइक बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की तरह हमारा क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेन की जगह फैमिली हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की जगह हो गया हमारा हार्ट। ठीक है, क्लास की जगह हो गया लीवर। ठीक है, पॉलिटिक्स की जगह हो गया स्टमक। तो ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, इनका फंक्शन करना, इनका हेल्थी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये इन सिंक काम करते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑपरेशन होती है। ठीक है, तो ये जो इन सिंक काम करते हैं, तो जो एक इंडिविजुअल पार्ट का जो फंक्शन है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो सारे के सारे पार्ट्स इन सिंक करते हैं, तो इनके बीच में क्या है, एक सिनर्जी है। ठीक है, तो जब ये इन सिंक और सिनर्जी के साथ काम करेंगे तो इनकी जो फंक्शनैलिटी है, दैट इज विल बी द सम, दैट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इसने एक्स कंट्रीब्यूट किया, वाई किया, जेड किया, सबका ऐड कर देते हैं, लेकिन उसका जो सम है इट विल बी ग्रेटर देन द फंक्शनैलिटी ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट। सो दैट इज अ ये हमने क्या है, बायोलॉजिकल एनालॉजी ली थी पार्सन्स ने। और सोसाइटी को उसने यही बोला कि सोसाइटी एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, दैट इज मल्टीपल सोशल इंस्टीट्यूशंस, दे आर वर्किंग इन अ परफेक्ट सिंक, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, एंड दैट इज लीडिंग टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ऐसी सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, सोसाइटी इज ग्रोइंग इन द सिमिलर मैनर। ठीक है, सो दैट इज सोशल सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा है, ये जो सारे के सारे पार्ट्स इन सिंक काम कर रहे हैं, दैट इज सोशल सिस्टम। जबकि ये जो ढांचा है
फॉर एग्जाम्पल ये जो ढांचा आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, और हर एक मेंबर के पर्टिकुलर रोल होगा, नॉर्म्स से गाइडेड होगा, बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड होगा, पैटर्न होगा, रिलेशनशिप जो डेवलप होंगी, जो इंटरेक्शंस होंगी वो स्ट्रक्चर्ड होंगी, डिफाइंड बाय रोल्स, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज। तो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो ढांचा बन रहा है, फॉर एग्जांपल बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बॉडी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का एक अलग फंक्शन होता है, सो दैट इज अ सोशल सिस्टम। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके साथ हम लास्ट में ये देखते हैं कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। हमने सोशियोलॉजी पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, बिकॉज वो ही बिल्कुल एक कोर पार्ट है कि आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कैसे डेवलप करनी है। सो दैट इज अ बेसिक पार्ट, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का वो ये रहता है कि कौन सी बुक्स फॉलो करें। सी आपको क्या है, अपने कंसेप्ट डेवलप करने हैं, और बुक्स मैं ये बोलूँगा कि सी आई एम स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, आई एम स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, इंटरनेट सोर्सेज, आई एम स्टडिंग फ्रॉम इंटरनेट, मल्टीपल बुक्स, ठीक है, मल्टीपल नोट्स, और उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो रीडिंग वेरियस जर्नल्स। सो आई एम डूइंग द हार्ड वर्क। आपको क्या है, इसको यूटिलाइज करना है। सो आई विल एक्सपेक्ट यू टू थिंक मोर, रीड लेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर यह है कि थिंक मोर, रीड लेस, बिकॉज दिस टास्क आई एम ऑलरेडी डूइंग। आई वॉन्ट यू टू थिंक मोर, बिकॉज आप थिंकिंग ज़्यादा करेंगे, सो दैट विल लीड टू अ मच बेटर आंसर, ठीक है, दैट विल लीड टू अ यूनिक आंसर और मच बेटर आंसर। यू विल बी एबल टू लिंक वेरियस कंसेप्ट्स टुगेदर। तो आई वॉन्ट एक्सपेक्ट यू टू रीड मैनी बुक्स, ठीक है, बट टू गेट अ जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आंसर्स राइट करने के लिए, आई विल ओनली रिकमेंड यू वन बुक फॉर पेपर 1। It's a very thin book and a very good book. It's the most basic book. आप क्या है, ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक आती है, ठीक है, ऑरेंज कलर की बुक आती है आपकी हरलोम्बस की। एक आपकी मोटी बुक आती है हरलोम्बस की, ब्लू बुक। आप वो मत पढ़िए, जस्ट फॉलो दीज लेक्चर्स। पेपर 2 मैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स इन डिटेल कवर करवाऊंगा। सो आप यू शुड ओनली रीड दिस वन बुक, डोंट ओवर रीड एनीथिंग, बिकॉज आपको बहुत रीड करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपको मेडिवल, मॉडर्न, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ रीड करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर दैट यू मिनिमाइज योर सोर्सेज, और ठीक है, यू लेट मी डू माई जॉब, दिस जॉब ऑफ रीडिंग मोर, यू रीड लेस। I'll be making these lectures from multiple sources, so you don't have to worry about that. इसके साथ साथ पेपर 2 में, सिर्फ पेपर 2 की बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए एक अलग बुक है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज वन टॉपिक, उसके लिए एक बुक ही है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, बाय AR देसाई। तो उसके लिए तो हर टॉपिक के लिए अलग बुक है। तो आप क्या है उसमें, आई विल बी रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बट आई एम सजेस्टिंग यू, अगर आपको पढ़ना ही है देन आप MA के इंडियन सोशियोलॉजी के इग्नू नोट्स यू कैन रीड, ओनली फॉर इंडियन सोशियोलॉजी, नॉट फॉर फर्स्ट पेपर। सेकंड क्वेश्चन आता है कि नोट्स का कैसे करें। सी सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी रहती है नोट्स की वो ये रहती है कि आप लेक्चर के साथ साथ रनिंग नोट्स बनाएं। हर एक लेक्चर के साथ आपके अराउंड 2-3 पेजेस के रनिंग नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम कवरिंग व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन,
and then I'll be covering the application of sociology. So this is a one lecture which is divided into multiple parts. तो उसके क्या है, आपके कम से कम अगर 10 to 12 पेजेस के रनिंग नोट्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ ले आपसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो यू कुड आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द रनिंग नोट्स. बट अगर एक टॉपिक है तो आपको इन रनिंग नोट्स को फिर क्या है, रिड्यूस करना है. आपको सेकंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. रनिंग नोट्स बनाइए, एक टॉपिक के 12 से 15 पेजेस के बन सकते हैं नोट्स, ठीक है, मे बी मोर. देन यू हैव टू रिड्यूस वन टॉपिक टू माइक्रो नोट्स. अब माइक्रो नोट्स आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं. माइक्रो नोट्स मतलब आपका एक टॉपिक, ठीक है, 1 A4 शीट में कवर हो जाना चाहिए. इट मीन्स इसमें खाली आपके कीवर्ड्स रहेंगे, ठीक है. जब आपने लेक्चर सुन लिया, साथ साथ रनिंग नोट्स बना लिया, उसको रिवाइज कर लिया, फिर उन नोट्स को रिड्यूस कर दिया माइक्रो नोट्स में, देन यू शुड ओनली इंक्लूड कीवर्ड्स और मेन पॉइंट्स इन दीज माइक्रो नोट्स, और दैट शुड बी इन 1 A4 शीट. सो इफ यू आर कवरिंग, फॉर एग्जाम्पल हम लेक्चर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो रनिंग नोट्स विल बी मे बी going 700, 800 or 900 pages, maybe more 1000 pages. तो लेकिन you have to reduce it. That's why I am saying you have to do much more. Think more, read less. Your strategy should be thinking, listening to lectures, ठीक है, then making notes. See, this is very important, micro notes, because अगर आपके मान लो 200 टॉपिक्स भी हैं सिलेबस में और 150 टॉपिक्स हैं, तो आपके 150 A4 शीट्स पे आपके सारे के सारे नोट्स खत्म हो जाने चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट आप एग्जाम से पहले यू कुड रिवाइज दीज नोट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अगर ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हो, आप लेक्चर्स देखते हो, उसके बाद रनिंग नोट्स बनाते हो, उसके बाद थिंकिंग करते हो, फिर उनको रिड्यूस करते हो, 4-5 जो लेक्चर्स हैं पार्ट्स को उनको एक A4 शीट में कंपाइल करते हो, ठीक है. इसमें आप मल्टीपल चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, बट वन टॉपिक शुड रन इनटू 1 माइक्रो नोट और 1 A4 शीट, ठीक है, बोथ पेजेस, फ्रंट एंड बैक. तो ये क्या है, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है. दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्ड मी. तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड डू दिस, और बिकॉज इससे रिविजन क्या होगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. जस्ट बिफोर द एग्जाम, डे बिफोर द एग्जाम, एक दिन का गैप रहता है मेंस में, ठीक है. आपका जीएस के पेपर और सोशोलॉजी के पेपर में जनरली 1 डे गैप रहता है. तो 1 डे में आप क्या है, सारे के सारे जब A4 शीट सारे रिवाइज कर लोगे 200, तो आपके हर एक A4 शीट में मान लो हम मल्टीपल थिंकर्स का नाम ले रहे हैं, 3 थिंकर्स का हमने नाम लिया एक A4 शीट में, तो 200 पेजेस बना रहे हो. मान लो उसमें आप एक ही दिन में आपके माइंड में रहेगा कि इस थिंकर ने ये बोला है, आपके माइंड में 150 से 200 थिंकर्स रहेंगे, देन आपका आंसर उसी से नेक्स्ट डे आपका बहुत ही, इट विल बी मच मोर इफेक्टिव, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल बैलेंस्ड, और बहुत ही कंटेंट रिच आंसर होगा. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस स्ट्रेटेजी. लास्ट इज टेस्ट सीरीज. सी टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज आप जब भी लगा सकते हैं, प्री के बाद आपको टाइम मिलेगा. व्हेन यू विल बी आफ्टर प्री यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू अपीयर इन टेस्ट. और आपने जितने नोट्स बनाए हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस इन रियल सिचुएशन, बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलेगा. आपको एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल पीपल से कि पहले सोचो उसको, फिर स्ट्रक्चर करो आंसर को, फिर उसको लिखो. सी यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन examination. You will get only few seconds to think about the answer, and you will have to start writing immediately. See, these are just idealistic concepts promoted by institutions कि आप पहले उसको सोचो, उसको फिर स्ट्रक्चरिंग करो, और फिर मल्टीपल पॉइंट्स देखो, उसके बाद आप उसको स्ट्रक्चर करके आंसर लिखना स्टार्ट कर दो. सी यू हैव 8 to 9 minutes to write a 200 to 50 word answer. How you would be able to do that in such less time? So you don't have that much time. So that's what I am saying कि आपका ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो सारा जो कंटेंट है, अगर आप 1000 पेजेस का कंटेंट है तो वो बड़ा हैपाजर्ड हो जाएगा, सबका सब याद रखना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माइक्रो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस सिचुएशन में इतने कम टाइम में आपको बहुत ही अच्छा आंसर लिखना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है. तो रियल सिचुएशन में
आपको क्या है, कंटेंट भी डालना पड़ेगा और आपको आंसर्स भी अच्छे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बट यू डोंट हैव दैट टाइम कि आप स्ट्रक्चर करो, पहले सोचो और उसको पूरा बैलेंस करके, यू डोंट हैव दैट टाइम। यू हैव फ्यू सेकंड्स टू जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर और थिंक अबाउट इट, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आपको जल्दी से जल्दी आपको यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। सो यू शुड बी, आपको इतने टेस्ट लिख लेने पड़ेंगे, यू शुड एटलीस्ट राइट 8 टेस्ट बिफोर अपियरिंग इन द मेंस एग्जाम, क्योंकि आपका क्या है वो माइंड सेट बन जाता है, उसी फ्रेमवर्क बन जाता है, यू नो कि यहाँ गलती हो सकती है। अगर आप ये थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट सीरीज में अपियरिंग करोगे, देन ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका माइंड सेट वैसा नहीं है, यू विल स्टार्ट making mistakes in mains which you could have made in test series and could have rectified those mistakes. So I'll advise you to appear in test series after prelims, after covering the syllabus. So before prelims I am expecting to cover sociology, but ये situation आप जरूर follow करो. These 3 things you should follow. These things should be your core things. So in next lecture we will discuss about sociological imagination.